सो यू नीड टू नो टू कॉन्सेप्ट्स। एक कॉन्सेप्ट ये है कि यार टेंजेंट किसे कहते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मल किसे कहते होते हैं। तो टेंजेंट टू अ कर्व बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है दैट टचेस दैट कर्व एट अ पॉइंट, लेकिन अगर उसको एक्सटेंड किया जाए तो वो क्रॉस नहीं करती है। अब ये क्या बातें हो रही हैं, जैसे कि अगर इस लाइन को आप देखो तो यहाँ पे टच करी है लेकिन क्रॉस नहीं करी, बंदा कहे ये तो क्रॉस कर रही है लेकिन भाई उस पॉइंट पे क्रॉस नहीं करी ना। ज़्यादा बेहतर इसको ये है कि अगर सर्कल बनाऊं और उस पे टेंजेंट बनाऊं तो इस तरह से बनेगा, राइट। तो बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है लेकिन क्रॉस नहीं कर रहा होता। क्रॉस कर रहा होता ना बाउंड्री को तो वो इस तरह से कोई चीज़ होती, राइट। सो टेंजेंट जो बेसिकली है वो एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है लेकिन अगर उसको एक्सटेंड किया जाए तो वो क्रॉस नहीं कर रहा होता। और कर्व की जो भी इक्वेशन है, यू नो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, या फंक्शन इन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, जिस तरह से भी आप लिख रहे हो, तो उस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होगा वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा उस पॉइंट के ऊपर। ये अब कैसे है, ये अगर आप मेरे डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर के लेक्चर्स देखते हो ना पहले कुछ, तो आपको समझ आ जाएगी कि कोई भी कर्व का मैंने बताया था कि छोटा सा पॉइंट पकड़ो तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, और वो जो डी वाई बाई डी एक्स होता है दैट बेसिकली गिव्स यू द स्लोप, राइट। तो आप डेरिवेटिव बेसिकली, और वही डेरिवेटिव होता था डी वाई बाई डी एक्स। तो बेसिकली जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो इक्वेशन का किसी, जो कि किसी कर्व को रिप्रेजेंट करती है, तो वो स्लोप आ जाता होता है उसमें। एक्स वाई की वैल्यूज पुट करो तो स्लोप की वैल्यू आ जाती है। और क्योंकि एक्स वाई एक पॉइंट है ना, तो और उस पे से ही टेंजेंट जाएगा तो बेसिकली आपको उस टेंजेंट का स्लोप मिल रहा होता है। खैर एनीवे, अगर आप स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हो तो यू गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट सम पॉइंट x1 y1 ऑन द सर्कल एज दिस, राइट। अभी कैसे इक्वेशन आई है मैं उसकी डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप क्यूरियस हो तो आपके बुक में 6.2 टॉपिक के अंदर ये सब कुछ हुआ हुआ है। सर्कल को डेफिनेटली डिफरेंशिएट किया हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स हमें पता है कि स्लोप होगा, फिर उसके अंदर इन्होंने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके जो है इक्वेशन एक बना दी है। एनीवे, ऑल यू नीड टू नो इज दिस इक्वेशन अलोन कमिंग टू नॉर्मल टू अ कर्व। सो नॉर्मल जो है वो बेसिकली क्रॉस कर रहा होता है, एंड द नॉर्मल लाइन टू to any curve is the line that is basically perpendicular to the tangent of the curve at that particular point. What does that mean? That means कि अगर एक सर्कल है और इस पॉइंट के ऊपर भाई हमने एक टेंजेंट बनाया हुआ है ना, जो कि हमें पता है कि कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। अब इससे एक परपेंडिकुलर लाइन भी तो बन सकती है इसी पॉइंट पे। ये जो लाइन है ना जो उसको क्रॉस कर रही है, इसको हम नॉर्मल कहते होते हैं। अच्छा, since it's perpendicular to the tangent, its slope would be negative reciprocal of the tangent slope। भाई ये वही वाली बात है, जब दो चीज़ों का स्लोप आपस में जो है वो मतलब दो चीज़ों का एंगल आपस में 90 डिग्रीज होता है तो उनका स्लोप क्या होता है, मतलब उनके स्लोप का प्रोडक्ट अगर आप लो तो -1 आता है ना। लेट्स से ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या है? इट इज बेसिकली द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यही बात यहाँ पे की हुई है। मूविंग ऑन, इफ यू यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म सर्कल के अंदर, वही अगेन अगर क्यूरियस हो तो आप जाके देख लो, आपने डिराइव करना है और उसके अंदर स्लोप जो होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल डाल देना है। तो जो टेंजेंट की जो सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन है किसी भी पॉइंट पे, सम पी x1 y1, वो आप इस फॉर्म से निकाल सकते हो। सो आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैंने डेफिनेशन सब बता दी, आपको दो इक्वेशंस आनी चाहिए। एक इक्वेशन ये कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार इस पॉइंट पे टेंजेंट की जो है वो इक्वेशन ला के दो, तो आप ये इसके अंदर ये पॉइंट डालोगे x1 y1, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। उसी तरह अगर आपसे कहे कि यार इसी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन ला के दो, तो आप ये इक्वेशन यूज़ करके उसके अंदर x1 y1 पॉइंट डालोगे और नॉर्मल की इक्वेशन उस कर्व के लिए, उस पॉइंट के लिए आ जाएगी। 6.2.1 basically deals with the length of the tangent to a circle from basically a point outside the circle। तो जैसे डायग्राम बनी हुई है ना यार, एक सर्कल है ये गोल, एक बाहर पॉइंट है x1 y1, और उस पॉइंट से हम इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो एक टेंजेंट जो है वो पॉइंट T पे सर्कल को टच कर रहा है और एक पॉइंट S पे सर्कल को टच कर रहा है। अब इसकी लेंथ क्या होगी, मतलब ये
लेट्स से अगर हम P से T पकड़ते हैं तो ये लेंथ क्या होगी, ये हमने निकालनी है. So basically you are getting two real distinct tangents, PS and PT, which you can draw from a point outside the circle. और वो जो टेंजेंट की लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट या टेंजेंशियल डिस्टेंस भी इसको कहते होते हैं, वो कैसे निकालना है. सेंटर ऑफ द सर्कल हैज कोऑर्डिनेट्स -g -f, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. यार इसमें एक मज़े की बात जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताई वो ये है कि जब इस पॉइंट पे टेंजेंट है ना, इसी से नॉर्मल अगर ड्रॉ करो ना तो वो सेंटर को टच करता है सर्कल के. ठीक है, यानी कि वो 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है. तो अगर हमने ये बना दिया, अब इसी पॉइंट को फिर हम जो है सेंटर को बेसिकली पॉइंट P के साथ टच कर देते हैं. ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके जो है ये निकाल सकते हैं. 90 के सामने वाली जो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है. अब आप इसको बेस कह दो, इसको परपेंडिकुलर कह दो, आपकी मर्जी. ये मैं सारा रफ वर्क कर रहा हूँ बाय द वे. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि बेस यहाँ पे निकालनी है ना, PT निकालना है, तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर ना. सो बेसिकली वी कैन राइट कि जो लेंथ है PT, बेसिकली जो लेंथ PT है, वो जो लेंथ है उसका स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ओ, हाइपोटेन्यूज कौन सी बन रही है, OP बन रही है. OP लेंथ का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर मैंने किसको कहा हुआ है, TO को कहा हुआ है, तो OTTO व्हाटएवर लेंथ का स्क्वायर. अब जो OP लेंथ है ना, O से लेके P तक, जब दो पॉइंट्स दिए हो उनके दरमियान में डिस्टेंस वही लेंथ होती है ना, तो हम क्या करते होते थे, x कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट माइनस द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड होल स्क्वायर, इसी तरह y प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट माइनस y ऑफ द सेकंड होल स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट होता था. अब यहाँ पे बेसिकली लेंथ का स्क्वायर है ना, तो वो स्क्वायर रूट हट जाएगा. तो OP लेंथ तो बड़ी आराम से लोगों को समझ आ जाती है कि x1 पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, माइनस जी जो है वो सेंटर O का कोऑर्डिनेट है, तो x1 माइनस माइनस जी हो गया. इसी तरह y1 माइनस माइनस एफ हो गया, होल स्क्वायर हो गया. ऊपर वाला हमने स्क्वायर रूट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगेन OP का स्क्वायर था ना लेंथ का. अक्सर लोगों को OT समझ नहीं आता होता. OT यार बेसिकली अगर आप देखो तो इस सर्कल के अंदर, तो OT क्या है, OT रेडियस है ना यार इसका सर्कल का. और रेडियस मैंने आपको इस वाली इक्वेशन से बताया था कि अगर आपने रेडियस निकालना हो तो वो एंड में क्या बनता है, रेडियस का स्क्वायर क्या बन रहा था. लेट मी रिमाइंड यू अगर आपको भूल गए. रेडियस का स्क्वायर बन रहा था जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बन रहा था. यानी कि इसको स्क्वायर रूट स्क्वायर काट दूं तो वो जी स्क्वायर प्लस एफ माइनस सी बन जाएगा ना. और OT क्या है, OT आर है, यहाँ पे क्या है, आर का स्क्वायर है. तो हम बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है, सो जब आप ये चीज़ लिख लो, ऑफ कोर्स यहाँ पे PT हमें चाहिए था, PT का स्क्वायर नहीं चाहिए था, तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लो. दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लोगे आपके पास आ जाएगा PT लेंथ will be equal to square root of, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बेसिकली x1 प्लस g का होल स्क्वायर हो जाएगा. ये y1 माइनस माइनस f यानी कि y1 प्लस f का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यही चीज़ जो है एज इट इज आ जाएगी. अब ये चीज़ जो आपके पास आ गई है, इसको आई विल स्किप दैट पार्ट, आई विल लीव इट फॉर यू कि इनके स्क्वायर्स खोलो और उसके अंदर वो g का स्क्वायर कैसे इस g के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, f स्क्वायर f से कैंसिल होगा. अल्टीमेटली आपकी बुक में भी यही किया हुआ है, तो मे बी आई एम टेकिंग द इजी वे आउट. यू वुडंट डू इट, यू वुड पॉज दिस वीडियो और इससे आगे इसको सॉल्व करोगे. एंड वंस यू आर डन तो आपके पास ये जो टेंजेंशियल डिस्टेंस है एक पॉइंट P से लेके एक पॉइंट T तक, वो उसकी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c होल स्क्वायर रूट. यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे कि मैथ के अंदर कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ना. मतलब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द यूनिवर्स. एक रैंडम आपने इक्वेशन निकाली है, x1 का स्क्वायर है y1 का स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स g क्या था,
सर्कल के सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो माइनस जी था ना, तो आई मीन नेगेटिव ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आ रहा है और उसके साथ x1 आ रहा है, और फिर 2 टाइम्स नेगेटिव ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आ रहा है, जो कि आई मीन f माइनस एफ सेंटर था तो ये f है, और उसके साथ y1 आ रहा है प्लस c आ रहा है. So anyway, what were the chances कि this equation would turn out like this? But it did. There is something going on. So this pt is the tangential distance. आप इसके बाद ये लिख सकते हो similarly. We can show कि वो जो दूसरा टेंजेंट बन रहा है ना ps जो लेंथ है वो भी इक्वल इसी pt लेंथ के होगा. राइट, ये लिख लिया. यू आर डन विद द प्रूफ.